ज़रूरत है ज़िंदगी फिर भी यहाँ खूबसूरत है, थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग भी। मैं तो बहुत अच्छी हूँ। और आपको पता है जैसे मैं आजकल गांव गई हूँ तो गांव में मुझे काम करना बहुत अच्छा लगता है। तो ये मेरी फूलों की क्यारियाँ हैं जहाँ पे मैं घास निकाल रही हूँ और साफ़ सफाई कर रही हूँ। मुझे ना यहाँ पे जाके ऐसा लगता है कि मैं ये काम चाहे रोज़ करती रहूँ, क्योंकि मुझे अपने फूल, अपना घर, अपना बगीचा, अपने घर के लोग सब बहुत पसंद हैं। मायके के तो सबको होते ही हैं, मुझे ससुराल के बहुत पसंद है क्योंकि मेरे ससुराल में जो फैमिली है बहुत अच्छी है, सपोर्टिंग है। तो यहाँ पे मेरी सफाई हो रही थी फूलों की। एक्चुअली अब मम्मी वगैरह जैसे अब बगीचे का बहुत काम होता है, नहीं कर पाती। तो जब मैं घर आई हूँ तो मेरी कुछ जिम्मेवारियाँ हैं, सारा काम उनके ऊपर थोप के जाती हूँ। तो अगर घर में आके मैं थोड़ा सा काम लेती हूँ तो कोई बड़ी बात नहीं होती है ये। तो जाने से पहले एक बार भूरी और मिडोरा से भी मिलवा लेते हैं आपको। तो अभी ये घास खाने में बिजी हैं दोनों। अभी निकली हूँ मैं इनके साथ मुआयना करने खेत का। वैसे अकेली घूमती हूँ, आज इनके साथ घूम रही हूँ बगीचे में। इसमें लगानी पड़ेगी सपोर्ट। तो ये ड्रॉपिंग वाले सेब इकट्ठे किए जा रहे हैं। एक्चुअली ड्रॉपिंग इसलिए हो रही है जैसे बरसात होनी चाहिए उस हिसाब से बरसात नहीं है। कहीं कहीं इतनी बरसात हो रही है, बाढ़ें आ रही हैं, मतलब लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है। यहाँ पे जैसे बारिशें नहीं हो रही है, बरसात नहीं है इतनी, तो कलर भी नहीं आ रहा है और सेब का साइज़ भी नहीं इतना अच्छा बन रहा है और ड्रॉपिंग हो रही है। तो पता नहीं कब कलर आएगा, क्या करेगा भगवान। ये तो इनका खेत में काम करके शक्ल बेशक्ल हुई है। पर ये बगीचा देख के बड़े खुश हो जाते हैं। अब ये वाला पौधा है 6-7 साल का पौधा, इसमें फल तो लग गए हैं, अच्छे लगे, बट कलर नहीं आ रहा है, साइज़ नहीं आ रहा है। वो मौसम की वजह से ही है सारा। देखो साइज़ बहुत कम है और जबकि जिस हिसाब से फल लगे ना, काफ़ी दूर दूर लगे हैं। जितने दूर फल लगते हैं उतना अच्छा साइज़ बनता है, कलर आता है। पर बारिशें नहीं है, धुंध नहीं है। जैसे ह्यूमिडिटी तो है, ह्यूमिडिटी के साथ इसमें बारिश और धुंध भी चाहिए होती है, जो कलर के लिए बहुत अच्छी होती है और साइज़ के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये वाला बगीचा किसी और का है बीच में। इन्होंने स्पर की वैरायटी लगा के रखी है, तो काफ़ी अच्छे सैंपल आ गए इसमें 2 सालों में ही। और ये साथ में उनका ये बड़े वाला पेड़ है, इसमें कुछ नहीं है, शायद ये पॉलिनेशन का था। तो पॉलिनेशन की खट्टी वैरायटी होती है, पहले निकाल देते हैं लोग। और उससे नीचे जो बगीचा दिख रहा है वो हमारा है। पहले होता था ना कि गांव में किसी का खेत एक बीच में आ जाता था, 2 खेत हमारे हैं, तीसरा किसी और का आ जाता था, ऐसे खेत बांटे होते थे पहले। तो हस्बैंड सारे खेत का मुआयना करते हैं। इनको मतलब रोज़ का रूटीन है इनका। जैसे मैं भी गांव जाती हूँ तो मैं भी खेत में जाना पसंद करती हूँ। तो ये तो हस्बैंड हमेशा कहते हैं कि अपने खेतों में घूमना चाहिए, धरती माता खुश होती है कि मेरा मालिक खेत में आया है। और यहाँ पे लगाई है इन्होंने मक्की। ये पहाड़ी राजमा और मक्की के बूटे। और ये अर्ली वैरायटी। मक्की के बूटे और घास में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये मक्की का बूटा और इसमें पानी, और ये घास है। पता इसलिए लगता है ना क्योंकि ये जो ये तो ना सिंगल पौधा होगा और ये ऐसे घने होंगे, ये देखो नीचे से, और ये सख्त होंगे निकालने के लिए भी। सेब से नहीं, पेड़ से निकालने में और खाने में बड़ा अपना ही मज़ा है। इनकी खेती बाड़ी को मैं ख़राब कर रही हूँ। यहाँ ग्राफ्टिंग की है, देखने जा रहे हैं कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है ना। हाँ चलिए, प्लम की है ना ये। हाँ प्लम है ये।
प्लम की, हाँ प्लम की ग्राफ्टिंग है, 2 है, अलग से दिख रही है इसकी ग्राफ्टिंग की हुई, टाइप पत्तों से नहीं पता चल रहा है। अब क्या करना तुमने? और कीवी तो मैं आपको हर बार जब भी आती हूँ तो बताती रहती हूँ। देखो कीवी का साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया है अब। अभी निकालने का काफ़ी टाइम है इसका। पर बारिश नहीं हुई ना। बाहर ज़्यादा हो गया है तो काफ़ी नीचे झुक गई है टहनी। और एक और खेती बाड़ी है हमारी, अंगूर। इसी वीडियो में बताया है, ये दादाजी ने लगाया था अंगूर का पौधा और आज हम इसके फल खा रहे हैं। यहाँ पे भी कीवी के प्लांट्स लगा के रखे हैं, पर जैसे बरसातें अच्छे से नहीं हो रही तो ये सूखना स्टार्ट हो गए थे। बट हस्बैंड ने इसमें पानी डाल डाल के काफ़ी हरा कर दिया। तो जैसे 1-2 दिन से इतनी अच्छी बारिश नहीं हुई है तो इसमें घास बिछा के रखा है नमी के लिए। तो इसमें ऐसे ही पानी बाल्टी में भर के लाते हैं और इसमें डाल देते हैं ताकि थोड़ी नमी बनी रहे इसमें, क्योंकि कीवी के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है जब तक वो पूरा ग्रोथ ना कर ले, पूरी अच्छे से जड़ ना पकड़ ले। वैसे काफ़ी टाइम हो गया इसको लगाए, पर अभी तक जड़ नहीं पकड़ी है इसने। और मैंने यहाँ पे पकड़ ली है कुदाल। एक्चुअली जैसे घर जाते ना तो बहुत सारे काम दिखते हैं। मैं इस बार बहुत कम घर जा पा रही हूँ, तो घर में जाके बहुत काम दिखते हैं और करने भी पड़ते हैं, क्योंकि हस्बैंड और मम्मी पापा को ही अकेले काम पड़े। अगर आप लेबर भी लगा के रखो तो आप कितनी लेबर लगाओगे। तो यहाँ पे जाके थोड़ी सी शिमला मिर्च और लाल मिर्च के पौधे लगा के रखे थे जिनकी मैं गुड़ाई करी थी। और टमाटर को तो इन्होंने रस्सियाँ जो होता है सपोर्ट के लिए वो लगा दी थी, बट इतने अच्छे से इनको लगानी नहीं आई, क्योंकि इस बार मैं जैसे बता रही हूँ कि ये अकेले थे, मैनेज करना इनको मुश्किल हो गया। और मैं जब ये सीज़न होता है पौधे लगाने का, मैं उस वक्त घर नहीं गई थी क्योंकि बेटे के एग्ज़ाम चले थे, तो मैं नहीं जा पाई घर। तो अब गई हूँ तो थोड़ा सा मैं भी मेहनत कर लेती हूँ, थोड़ी अपनी कैलोरी बर्न कर लेती हूँ, क्योंकि शिमला जाके तो मुझे बैठना ही होता है और वहाँ पे आराम होता है तो कैलोरी बर्न नहीं होती। वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है ना प्लेन्स में, तो फिर ऐसी वाली जो धुंध सी है ऐसी दिखनी शुरू हो जाती है, तो जिसकी वजह से उमस हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हम लोगों को तो हट्टू और ये सदरी जैसे है हमारा ट्रेडिशनल ड्रेस यहाँ पे, वो पहननी ही पड़ती है। ये तो आप लोगों को पता है, हर बारी बताने की ज़रूरत नहीं है वैसे आपको। और मुझे जल्दी मम्मी का कॉल आ रहा है और मुझे जल्दी घर पहुँचना है। ये है प्रून डोमेस्टिका प्लम है, ये जो यूरोपियन है। इसको शुगर फ्री कहते हैं कि ये शुगर फ्री है, तो शुगर वाले जो पेशेंट होते हैं वो इसको खा सकते हैं। ये ज़्यादा मीठा नहीं होता, हल्का सा खट्टापन रहता है इसमें हमेशा। और शाम को सेलिब्रेशन हो रही है इसलिए मैं जल्दी बगीचे से आ गई। घर के सारे मेंबर इकट्ठे हुए, बहुत 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 सेलिब्रेशन होगा। और यहाँ बन रहा है पनीर टिक्का। तो पनीर टिक्के के लिए मैंने जो स्टिक्स बनाई है वो एक्चुअली छाते की बनाई थी, मेरे पास स्टिक नहीं थी। तो मैंने क्या कि एक दिन छाता टूट गया था, मैंने उस छाते की स्टिक्स बना के 5-6 स्टिक्स बनाई थी, क्योंकि कोरोना काल में और कुछ काम नहीं था, सिर्फ यही काम था खाने का और खाना सोना सेलिब्रेशन करना। ऐसी कोई सेलिब्रेशन नहीं थी जो हमने कोरोना में नहीं की हो। तो एक ये काम किया कि इसमें मैंने स्टिक बना के रखी, एक काफ़ी बड़ा छाता था, मैंने उसकी स्टिक्स निकाली और ये काम किया। तो यहाँ पे मैं पकौड़े बना रही हूँ प्याज पालक और आलू के। एक्चुअली इसमें तांगड़ू का जो होता है, तांगड़ू और बंजीरी बोलते हैं ना, मैं उसके पत्ते भी ले आई थी साथ में, तो एक जैसे लग रहे थे वो देखने के लिए, पालक और उसके पत्ते, क्योंकि मैं अंधेरे में निकाल के लिए, वैसे बोलते हैं ना कि 2 टाइम जब मिल जाते हैं वैसे लाने नहीं चाहिए पत्ते, बट मैं लेके आ गई हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी लेट हो गई बगीचे से आने में, उतने में टाइम काफ़ी हो गया था तो मुझे अंधेरे में ही लाने पड़े। ये तो पालक पनीर और प्याज के पकौड़े बन रहे हैं और पनीर टिक्का बन रहा है। तो ये एक्चुअली सेलिब्रेशन किसी और के लिए होती है, बट खाना बेटे को होता है क्योंकि उसको बहुत पसंद है पनीर टिक्का। तो मैं जो तंदूर है, इलेक्ट्रिकल तंदूर है, काफ़ी पुराने वाला है ये, तो उसमें ही डाल के ये बनाऊंगी। और यहाँ पे बन रहे हैं पकौड़े, और ये देखिए पकौड़ा, वाह।
मतलब पकौड़े देख के, और बरसात वैसी वाली नहीं है जिसमें हम पकौड़े खा सकें, बट इसके लिए कोई मेरे ख्याल से कोई टाइम नहीं देखा जाता। जब भी आपका दिल करे खाने के लिए आप बना सकते हो। पालक के, पनीर के, पालक आपके पास अवेलेबल ना हो तो प्याज और आलू तो सबके पास घर पे होते हैं, इजीली आप घर पे बना सकते हो। और ये बनाया था पापा ने हलवा, और जबकि हमने हलवा सुबह भी खाया था, पर पापा ने ये बोला, एक्चुअली मम्मी का बर्थडे था तो पापा ने अपनी तरफ से मम्मी के लिए हलवा बनाया, तो खाया तो हम सब ने, बट नाम मम्मी का था। और ये केक इस बारी मम्मी के भतीजे ने लाई है। इस बारी मम्मी का भतीजा भी जैसे फंक्शन के लिए आया था तो केक वही लेके आया कि बुआ के लिए केक इस बारी मेरी तरफ से होगा। तो केक में एक्चुअली मम्मी ने लिखा है, बुआ लिखा गया है। ये देखिए बुआ लिखा गया है, तो वो लेके आया। तो सेलिब्रेशन हो रही है इस बारी। नए 2 मेंबर आए हैं, बुआ हैं और अमन है, ये दोनों है इस बारी। तो केक कटिंग मम्मी, ऐसा होता है वैसा बेटे को जून की छुट्टियां होती थी तो हम घर जाते थे, समर वेकेशन जब होती थी हम घर जाते थे, बट इस बारी फंक्शन की वजह से और इसको छुट्टियां थी तो हम आ पाए, और मम्मी का बर्थडे भी उसी के नज़दीक था, तो सेलिब्रेशन हो रही है। और कैंडल इसलिए उठाते हैं, एक बोलते हैं कि एक भगवान के पास जलानी चाहिए और एक को वैसे ही बुझा देना चाहिए, ताकि सेलिब्रेशन भी हो जाए और भगवान के नाम पे भी एक कैंडल जल जाए। और तो यहाँ बेटा सेलिब्रेट कर रहा है, तो वो मम्मी को पूरे फेस पे क्रीम लगा रहा था, तो मम्मी बल्कि बोल रहे थे कि नहीं तू ख़राब कर रहा है, कि नहीं आमू, ये एक्चुअली मम्मी को ना आमू बोलता है, कि आमू ये तो बनता ही बनता है फेस पे लगाने के लिए। तो यहाँ पे हर बार कोरोना के बाद ये हुआ कि सारे फैमिली मेम्बर एकदम से इकट्ठे हो जाते हैं, चाहे इस बारी बहाना ही मिला हो कि पहले दिन हमारे कथा थी, उसका बहाना मिला हो, चाहे भगवान ने मिलाना हो, इसलिए ऐसे काम होते रहते हैं। और मम्मी सबको खिला रहे हैं घर में। तो पापा मीठे के बहुत ज़्यादा शौकीन है, हलवा बनाने का मेन रीज़न एक वो भी होता है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये हस्बैंड को भी मीठा बहुत पसंद है, मतलब सभी घर में खाते, मैं और मेरा बेटा थोड़ा मीठा कम पसंद करते हैं, हम इतना मीठा नहीं खाते। तो ये है बुआ हमारी, ये कमांड में थे, ये बड़े स्ट्रिक्ट हैं, और अब तो रिटायर हो गए हुए। स्ट्रिक्ट मीन्स उस वक्त स्ट्रिक्ट थे, वैसे स्ट्रिक्ट नहीं है, बट अपने नौकरी को लेके, अपने पेशे को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, ये काफ़ी पंक्चुअल थे। तो यहाँ पे अमन को भी खिला दी, भी लाने वाला तो वही था केक, उसको भी खिलाना बनता है। तो ये देखिए बुआ और भतीजे की सेलिब्रेशन हो रही है। और ये भैया, और इसको चेरी जो लगी होती ना टॉप में, वो मम्मी को खिलानी थी कि आमू ये आप खाएंगे। तो सेलिब्रेशन बहुत अच्छी रही, सब ने एंजॉय किया, सब ने एक दूसरे को केक खिलाई। सिर्फ इस बार केक भतीजा लाया था ना, तो मम्मी काफ़ी खुश थे इस चीज़ को लेके। और ये देखिए अब जाम ख़त्म हो चुके हैं। एक इसके ऊपर गाना गा रहे थे, वो ना जाम के ऊपर वो एक्चुअली इन्होंने गाना लगा दिया, तो मैंने उसको म्यूट कर दिया साउंड को, क्योंकि कॉपीराइट का आपको पता है, कॉपीराइट आ जाता है एकदम से। तो अभी हमारे गिलास, हमारी प्लेट्स और बाउल हो चुके हैं ख़त्म, सेलिब्रेशन हो चुकी है। आप भी अपनी फैमिली के साथ ऐसे एंजॉय करते रहिए हमेशा।